जिसके बारे में हमने बचपन से सुना तो बहुत है, लेकिन शायद गहराई से कभी विचार नहीं किया। एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाते? ये सवाल बड़ा आम है ना? खैर, एकादशी का रहस्य और ये वर्जित अनाज, ये सिर्फ कोई पुरानी लोक कथा नहीं है। इसके पीछे पौराणिक कथाओं, विज्ञान और आत्मनियंत्रण का एक बड़ा ही अद्भुत संगम है। तो आइए बिना किसी देरी के सीधे इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए गहराई में उतरते हैं। इस पूरी कहानी के केंद्र में माधव नाम का एक व्यक्ति है। माधव एक छोटे से गांव का रहने वाला किसान था और भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। हर एकादशी का व्रत वो पूरे नियम कानून से करता था। लेकिन माधव के साथ एक बड़ी ही दिलचस्प समस्या थी। दरअसल उसे चावल बेहद पसंद थे। उसका एक बहुत ही सीधा सा सवाल था जो हमने से कई लोगों के मन में आ सकता है। भाई, बिना चावल खाए भला पेट कैसे भरेगा? बिल्कुल वाजिब सवाल है। अब कहानी में असली मोड़ तब आता है जब एक दिन गांव में एक बहुत ही ज्ञानी और वृद्ध साधु महाराज आते हैं। वो पूरे गांव वालों को एकादशी का असली महत्व समझा रहे थे। तभी अचानक उन्होंने एक बेहद कड़ा नियम बता दिया कि एकादशी के दिन भूल कर भी चावल नहीं खाने चाहिए। ये सुनते ही माधव की तो हंसी छूट गई। उसने बड़े ही मजाकिया लहजे में साधु महाराज से पूछ लिया कि महाराज, एक साधारण से अनाज में भला ऐसा क्या दोष हो सकता है? मतलब चावल खाने से किसी व्रत का क्या नुकसान हो जाएगा? पौराणिक कथा, महर्षि मेधा की कहानी। साधु महाराज के पास माधव के इस सवाल का एक बहुत ही गहरा और हैरान कर देने वाला जवाब था। ये जवाब हमें सीधे सतयुग के काल में ले जाता है। बात उन दिनों की है जब महर्षि मेधा नाम के एक महान तपस्वी हुआ करते थे। उन्होंने कई सालों तक अत्यंत कठोर तपस्या की और फिर एक दिन गहरे ध्यान में बैठे बैठे ही उन्होंने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया। मान्यता यह है कि उनके शरीर का अंश उसी धरती में पूरी तरह से समा गया जहां वो तपस्या कर रहे थे, और फिर चमत्कारिक रूप से उसी पवित्र स्थान की मिट्टी से धान यानी चावल की उत्पत्ति हुई। जरा सोचिए, कितनी अद्भुत बात है। अब इस पौराणिक कथा के पीछे का असली अर्थ समझना बहुत जरूरी है। यहीं से जीव वाला अन्न की अवधारणा सामने आती है, क्योंकि चावल की उत्पत्ति एक महान ऋषि के शरीर के अंश से मानी गई थी। इसलिए प्राचीन ग्रंथों में इसे एक ऐसा जीवित अनाज माना गया जिसमें किसी प्राणी का भौतिक या आध्यात्मिक अंश मौजूद हो। और सच मानिए, बस इसी एक मान्यता ने पवित्र दिनों में, खासकर उपवास के दौरान, चावल को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल कर रख दिया। उपवास का विज्ञान, जल, आलस्य और भक्ति। अब साधु महाराज का स्पष्टीकरण सिर्फ पौराणिक कथाओं तक ही सीमित नहीं था। इसके पीछे एक बहुत ही ठोस और शारीरिक तर्क भी काम कर रहा था। देखिए, एकादशी का दिन पूरी तरह से भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित है। इस दिन का मुख्य लक्ष्य है बिना किसी भटकाव के पूरी एकाग्रता के साथ ईश्वर की भक्ति करना। और इस स्तर की भक्ति के लिए सबसे पहली शर्त क्या है? एक बेहद हल्का शरीर और एक एकदम शुद्ध मन। अगर शरीर में भारीपन होगा तो मन कभी भी एकाग्र नहीं हो पाएगा। अब यहां जो बात सच में बेहद दिलचस्प है वो ये तुलना है। एक तरफ हमारे पास चावल है। पुराने ऋषि मुनि मानते थे कि चावल में जल तत्व की मात्रा बहुत अधिक होती है, और आज का विज्ञान भी यही मानता है कि चावल पचने में भारी होते हैं। ये जल तत्व शरीर में भारीपन लाता है, आलस्य बढ़ाता है और जाहिर है मन भटकने लगता है। वहीं दूसरी तरफ है एकादशी का व्रत, जो बेहद कड़े आत्मनियंत्रण की मांग करता है। इसके लिए एक हल्का शरीर चाहिए ताकि बिना किसी बाधा के शुद्ध भक्ति की जा सके। तो साफ है कि चावल का शारीरिक प्रभाव व्रत के आध्यात्मिक लक्ष्य के बिल्कुल विपरीत दिशा में काम करता है। तो अब सवाल ये उठता है कि फिर एकादशी के दिन खाया क्या जाए जिससे ऊर्जा भी बनी रहे और आलस्य भी ना आए? साधु महाराज ने इसका भी बड़ा सटीक समाधान दिया। उन्होंने कुछ ऐसे आहार बताए जैसे ताजे फल, साबूदाना, कुट्टू का आटा और ऐसा भोजन जो बहुत ही हल्का हो और आसानी से पच जाए। ये वो बेहतरीन विकल्प हैं जो शरीर को भारी किए बिना मन को शांत और पूरी तरह से केंद्रित रखने में मदद करते हैं। बदलाव और परंपरा। गांव ने अपनाया व्रत। साधु महाराज की इन गहरी और तार्किक बातों ने माधव के दिमाग पर बहुत गहरा असर डाला। अब वक्त आ गया था इस ज्ञान को असल जिंदगी में आजमाने का। अगली एकादशी पर माधव ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। पहला कदम, उसने अपने सबसे पसंदीदा भोजन यानी चावल से दूरी बना ली। उसने उसे छुआ तक नहीं। दूसरा कदम, उसने अपना पूरा दिन बिना किसी आलस्य के शांत मन से भजन गाने और भक्ति करने में बिताया। और इसका परिणाम? तीसरा कदम,
रात होते होते माधव को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके भीतर एक बहुत ही गहरी और एक बिल्कुल नई तरह की शांति उतर आई हो। उसका मन पहले से कहीं अधिक एकाग्र और हल्का था। सच कहा जाए तो इस एक अनुभव ने माधव का जीवन ही बदल दिया। उस दिन के बाद से माधव ने एकादशी पर कभी भी चावल नहीं खाए। लेकिन ये बात सिर्फ माधव तक ही सिमट कर नहीं रही। जब गांव वालों ने माधव के व्यवहार में यह अद्भुत शांति और इतना बड़ा बदलाव देखा, तो देखते ही देखते पूरे गांव ने उपवास के शक्तिशाली नियम को खुशी खुशी अपना लिया। मतलब एक ज्ञानी की सलाह, एक इंसान का प्रयोग और एक पूरी की पूरी परंपरा का निर्माण हो गया। और अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बेहद महत्वपूर्ण और गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या उपवास का मतलब सिर्फ अपने शरीर को भूखा रखना है, या फिर ये वास्तव में मन और आत्मा की सच्ची शुद्धि की एक प्रक्रिया है? माधव की ये कहानी हमें सिखाती है कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वो न केवल हमारे शरीर को बल्कि हमारे विचारों और हमारी एकाग्रता को भी आकार देता है। अगली बार जब भी किसी पुरानी परंपरा का जिक्र आए तो उसके पीछे छिपे विज्ञान और आत्मसंयम के संदेश को जरूर खोजने की कोशिश करनी चाहिए। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस विचार पर गहराई से सोचिएगा जरूर।